इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमेरिकी सेना की हटते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर किया कब्जा। काबुल एयरपोर्ट पहुंचे तालिबान का प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर तालिबान नेताओं का जमावड़ा। रनवे पर विमान और वाहन भी खड़े नजर आए। तालिबान नेताओं के साथ तालिबान के स्पेशल फोर्स बद्री 313 यूनिट ने भी काबुल एयरपोर्ट पर संभाली कमान। तालिबान की कमांडर यूनिट है बद्री 313। काबुल एयरपोर्ट पर फुल कमांड में दिखा तालिबान का प्रवक्ता मुजाहिद। बद्री 313 यूनिट को आदेश देता नजर आया। अमेरिकी सैनिकों के लौटते ही जश्न में डूबा तालिबान। आतंकियों ने हवाई फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर भी दागे। अमेरिकी सेना के लौटते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर किया पूरा कब्जा। एयरपोर्ट के बाहर जगह जगह बनाए चेक पोस्ट, गाड़ियों की तलाशी ली गई। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान, कहा अफगानिस्तान को मिली पूरी आजादी हम सबकी जीत करार किया। काबुल एयरपोर्ट से सबसे अंत में मेजर जनरल क्रिस डॉनी C-17 विमान पर हुए सवार। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। काबुल से लौटने से पहले अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अपने 73 हवाई जहाज के निष्क्रिय तालिबान अब नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। अब ये विमान उड़ने की हालत में नहीं। अमेरिका ने 70 बख्तरबंद वाहन और 27 हमवी भी इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़े। हाईटेक रॉकेट सिस्टम को भी किया निष्क्रिय। काबुल एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए अमेरिकी A-29 और MG-530 हेलीकॉप्टर। इनमें कोई उड़ने की हालत में नहीं। अमेरिकी सैनिकों की ड्रेस पहने तालिबानी लड़ाके एयरपोर्ट के हैंगर में घुसे। 4 अमेरिकी चिनूक साफ नजर आए। अमेरिका के प्लेन बेकार करने पर तालिबान का बयान। तालिबान प्रवक्ता ने कहा जल्द ही विमानों को करेंगे दुरुस्त। काबुल एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी सामान्य उड़ानें। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान प्रवक्ता ने एक अफगान चैनल से की बात, कहा हमने अपनी आजादी हासिल की, 20 साल बाद अमेरिका को देश छोड़ने पर मजबूर किया। काबुल एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान। तालिबान के सीनियर नेता ने कहा जल्द शुरू करेंगे सिविलियन और मिलिट्री उड़ानें। तालिबान के खिलाफ पंजशीर में लड़ाई में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की बड़ी कामयाबी साथ तालिबानी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। अफगानिस्तान हमले में पीएम मोदी की बड़ी पहल। विदेश मंत्री NSA और सीनियर अफसरों को भारत की प्राथमिकताओं पर फोकस करने के लिए कहा। पीएम के आदेश के बाद हाई लेवल ग्रुप ने लगातार कई मीटिंग्स की। भारतीय नागरिकों की अफगानिस्तान से वापसी पर रणनीति बनाई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें हुई वायरल। पाकिस्तान सरकार ने कहा अमेरिकी जवानों की तैनाती स्थायी नहीं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तालिबान का समर्थन किया। अफरीदी ने कहा नया तालिबान काफी बदला हुआ, वो महिलाओं की आजादी और काम करने का समर्थन करता है। शाहिद अफरीदी ने की तालिबान की तारीफ। तालिबानी पॉजिटिविटी के साथ आए हैं। तालिबानियों को क्रिकेट पसंद है। यूपी चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह। सीएम योगी की मौजूदगी में लखनऊ को दी 1700 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 180 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। राजनाथ ने कहा हमने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने का किया फैसला, करीब 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। कार्यक्रम में सीएम योगी ने अखिलेश पर किया अटैक। कहा 2012 से 17 के बीच औसतन हमारे हर तीसरे दिन होता था बड़ा दंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेने पर जताया अफसोस। कहा पार्टी को लड़ना चाहिए था चुनाव। फारूक ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पंचायत सदस्यों को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा। आतंकी पंचायत सदस्यों को बना रही है निशाना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश नहीं हुए महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब। पहले से तय व्यस्तताओं का दिया हवाला, 14 दिनों का मांगा वक्त। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार की बढ़ सकती है मुश्किल। गामदेवी थाने में मुंगटीवार समेत 30 पार्टी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। बाबुलनाथ मंदिर के बाहर प्रदर्शन के दौरान कोविड नियमों की अनदेखी का आरोप। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम के घर पहुंची पुलिस। राम कदम ने भी दही हांडी मनाने का किया ऐलान। राम कदम ने अपने घर पर ही मनाई दही हांडी। गोविंदाओं ने फोड़ी सांकेतिक हांडी। दही हांडी पर रोक के बाद राम कदम का उद्धव सरकार पर अटैक। हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोक रही है महाराष्ट्र सरकार। कुछ घंटों की बारिश से दरिया बनी दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली से लेकर बाकी इलाकों तक सड़कों पर भरा पानी। शिवाजी मेट्रो स्टेशन के पास इलाका हुआ पानी पानी। बारिश से दिल्ली के IGO में भी पानी भरा। रोड पर पानी भरने से दफ्तर आने जाने वाले लोगों को हुई परेशानी। भारी बारिश के बाद दिल्ली के IGO पर लगा भीषण जाम। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली एयरपोर्ट के पास सड़क पर घुटनों तक भरा पानी। सड़क पर कई बसें और बाइक खराब। दिल्ली के महिपालपुर में सड़कें बनी तालाब। सड़क और दुकान में फर्क मिटा। बारिश का पानी दुकानों में घुसा। महाराष्ट्र के जलगांव में भी भारी बारिश। रिहायशी इलाके में कई फीट तक जल भरा। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। जलगांव में बारिश की वजह से बड़ी तबाही। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों का हाल बेहाल। चारों तरफ तबाही का मंजर। सुप्रीम कोर्ट को मिले 9 नए जज। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने 9 जजों को दिलाई शपथ। राजस्थान के नागौर में बालाजी मंदिर के पास बड़ा हादसा। ट्रक से टकराई लैंड क्रूजर। मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत, 7 लोग घायल।
पीएम मोदी ने नागौर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी 2-2 लाख की मदद की घोषणा की। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में रफ्तार का कहर, ऑडी कार में सवार 7 लोगों की मौत। लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे 7 दोस्त। हादसे के बाद ऑडी कार के उड़े पर खदशे। तमिलनाडु के डीएमके के विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू की गई जान। देश में 24 घंटे में करीब 31,000 नए कोरोना के केस, 350 मरीजों की गई जान। केरल में करीब 20,000 के नए कोरोना के केस आए। 24 घंटे में 132 मरीजों की हुई मौत। तेलंगाना में कल से नहीं खुलेंगे स्कूल, हाईकोर्ट ने लगाए रोक। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया था। तमिलनाडु से चिंता में डालने वाली तस्वीरें। कोरोना में पाबंदियों की छूट के बाद कोडाईकनाल के झरने पर पहुंचे सैकड़ों लोग। अमेरिका में कोरोना केस बढ़ने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपने 27 सदस्य देशों से सिफारिश की, अमेरिकी सैलानियों पर दोबारा पाबंदी लगाने को कहा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल। सिंहराज अघाना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आईपीएल की 2 नई टीमों से बीसीसीआई को होगी बम्पर कमाई। नई टीमों को एंट्री के लिए चुकाने होंगे 2,000 करोड़ रुपए। बिडिंग वॉर के खत्म होने तक हो जाएगी 5,000 करोड़ तक की कीमत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।